कोई इतनी हद तक गिर सकता है कि अपनी बहू बेटी को इतना परेशान। और मेरे बेबी होने के बाद भी ऐसे की ऐसी स्थिति बनी रही। और उसके बाद मेरी देवरानी की शादी होती है, हल्का खाना खाया जाता है, लेकिन पता नहीं कैसी मानसिकता वाले लोग, किसी काम का नहीं है ना उसकी वैल्यू दुनिया करती है। तो इसीलिए साफ कहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, अपने लिए स्टैंड उठाओ। जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम मॉर्निंग से। अभी मैं नहा के आई हूँ और बच्चे भी मैंने नहला दिए हैं और पूजा भी कर ली है। तो आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है। हम सभी के घर में बच्चे होते हैं, छोटे बड़े, और मेरे पास तो दोनों हैं, मतलब 2 छोटे 2 बड़े। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? मतलब ऑटोमेटिक कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। बड़े भी ऐसे ही हैं आजकल तो खैर। तो अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने इसको मतलब नहलाया मैंने था, तैयार इसको बड़ी ने किया था, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गए। मेरी मतलब सुबह नहीं खुली सही टाइम पे। स्कूल की वैन ही 6:30 बजे आती है और 6:30 बजे ही मेरी आंखें खुली, तो इस वजह से स्कूल नहीं जा पाए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मतलब अभी इतनी गर्मी है और इसने सॉक्स पहनी है, वो भी विंटर वाली वुलन की। ये देखो, इतनी इसको सर्दी लग रही है। दीप्ति, इतनी सर्दी लग रही है। इधर दिखाओ ना फेस, फेस इधर दिखाओ, दिखाओ बेटा, देखो जरा, इतनी सर्दी लग रही है तुम्हें बेटू, बेटू, इतनी सर्दी लग रही है। हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम मार्केट, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करा के आनी है, मेरी थ्रेडिंग। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। और थोड़ा कुछ घर का सामान भी लेके आना है मंदिर का। और मेरे बाल गोपाल वो देखो बैठे हुए हैं। और ये देखो, ये सबसे पहले जिद करने लगा मेरे साथ जाने की। और इतनी धूप में इसको मैं लेके जाना चाह नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी 4 बज रहे, 4 बजे भी बहुत धूप हो रही है भाई। और फिर आना है, फिर खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये देखो जी, इनको पता नहीं कैसे खुशबू आ जाती है कि मैं जा रही हूँ। कैसे खुशबू आती है ये कि मैं जा रही हूँ। और ये देखो आइसक्रीम खाई थी भी, और सारे में देखो क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। हम जा रहे हैं, टीवी में लग के गेट लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी आ, जल्दी भागो 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 भागो, आजा दिखते दिखते जल्दी। बहुत अच्छे हैं फ्लावर, बस फ्लावर ही देख। रोने की आवाज आ रही है उसके। बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुम देखो कितनी हो रही, बता, इतनी धूप में उसको लेके नहीं जाया जाता, एसी में बैठा रहेगा। पिछली बार ना बेहोश हो गया था। मेरे से बड़ी मम्मा, सबसे छोटी दीप्ति। दीप्ति ये चुन्नी है ना, मैंने दूसरे सूट की ली है। इस सूट की तो बहुत हैवी है, बनारसी है, तो ओढ़ ही नहीं जाती। हाँ, दीप्ति को तो हाथ पकड़ के चलने को होता है, बिना हाथ चले तो, सॉरी, पकड़े तो चल ही नहीं पाती है ना दीप्ति। दीप्ति तो ठुकी ठुकी चलती है। बाल देख रहे हो इसके कैसे बिखर रहे हैं। कितने दिन पहले इसके बाल यहाँ तक आंखों में आते थे। काट दिए मैंने इसके बाल। अरे 100 बोला ना भाई, तुम क्यों दिए उनको? किसी के बगल में ना है, मैंने भरा। गोदी में बिठा लो। तो अभी मैं आई हूँ जस्ट
थ्रेडिंग बनवा के, क्योंकि मैंने आज थ्रेडिंग बनवाई और बहुत टाइम बाद बनवाई है। और अब मैं खाना बना रही हूँ और दिशा फिर से अपने काम में लग गई। और देखो इन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, ये फेविकॉल की स्मेल आ रही है इतनी गंदी, इतनी देर से मैं कह रही पता नहीं किस चीज अच्छी। बहुत अच्छी क्या है, कैसा लग रहा है इसका फ्लावर? करके बताना। कमेंट करके ज़रूर बताना इसका फ्लावर कैसा लग रहा है। और मुझे ना आप लोगों से एक अर्जेंट बात करनी है, अभी करूँगी थोड़ी देर में। और मैंने सबसे पहले आगे दिव्यम को सुलाया, क्योंकि दिव्यम रो रहा था जब मैं गई थी। मुझे थोड़ा टाइम लग गया और मैं कुछ सामान भी लेके आई थी, लेकिन वो सामान ना बहुत दूर मिला था। ये आसन लेके आई थी क्योंकि एक आसन ख़राब हो गया था। और ये अपना DIY का जो भी मैं यूज़ करती रहती हूँ वो ये लेके आई थी। और ये माला वगैरह लेके आई थी, जो कि मैं अपने बाल गोपाल के पास रख देती हूँ। और मेरे बाल गोपाल आज कैसे बैठे बेचारे। तो आप लोगों को अब तो यकीन होता होगा कि हाँ, मैं ज़्यादातर DIY में फ़ोकस करती हूँ और ये चीज़ें आती रहती है। और एक चीज़ और लेके आई हूँ, वो मैंने अभी रख दी थी, 1 मिनट दिखाती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ। ये गाइस, अगर ये यूज़ कर लिया ना, इससे पिगमेंटेशन की जड़ भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये इतना बेनिफिशियल है पिगमेंटेशन के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो मैंने तो इसको यूज़ किया हुआ है। अगर आप कहोगे तो मैं जल्दी इसकी मतलब जो उसकी रेमेडी है लेके आ जाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि फिर लोग बोलते हैं एक रेमेडी बताया करो और एक रेमेडी सूटेबल होती है, तो ठीक है एक ही बताऊंगी। तो गैस इसे ना बहुत कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन ये मुझसे टूटा नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तूने ये नहीं खाया, तूने वो नहीं पिया। फिर बोलती हाय मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब एक बात बताओ, जब ये नारियल पानी लाए थे तो इसको मतलब इसमें छेद करवा के लाना चाहिए था या नहीं। अब मैं इसको कैसे करूँ? मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये हो ही नहीं रहा टस से मस। मैं तो थक गई इसको कर करके। अभी तो छेद हुआ ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली। कोई ये मुझे बोल नहीं सकता, अब मुझे बोल नहीं सकता है वो तूने खाया नहीं है, मैं तेरे लिए लेके आया था। फ्रिज में रख दे इसको। हम सब्जी काटते हैं अपने और कचरा उठा दूँ। ये सब्जी काटते हैं और फिर खाना बनाते हैं। तो अभी ये तक कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं और करूँगी बिफोर एंड आफ्टर। मैं अभी इसमें और डिटेलिंग करने वाली हूँ। जब तक के लिए मिलते रहेंगे, बाय बाय। कोई इतनी हद तक गिर सकता है कि अपनी बहू बेटी को इतना परेशान करके रख दे कि वो जीने की आस ही छोड़ दे। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, अब से मैं जो भी आप लोगों को रेमेडीज़ वगैरह बताऊंगी वो मैं आप लोगों को व्लॉग के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि व्लॉग के थ्रू आप लोगों को समझ आ भी जाएगा कि मैं क्या क्या अपनी लाइफ में इंक्लूड करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। आप अच्छे से समझो कि बताने से शायद आप सबकी इतना समझ में नहीं आता है। तो आई होप आप लोग जितना वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो व्लॉग को भी इतना ही सपोर्ट करोगे। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, आज ना किसी पिगमेंटेशन पे है, ना किसी रंग सांवले पे है, ना गोरे पे है, मतलब ऐसा किसी पे नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, नाम उन्होंने रिवील करने से मना कर दिया है कि दी प्लीज़ मेरा नाम बिल्कुल भी रिवील मत करना। ये बोलती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड हैं, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है।
और देवर देवरानी की अभी कोई बेबी नहीं है, जेठ और जेठानी के बेबी है। तो ये बोलती हैं कि जब से मैं शादी होकर आई हूँ मुझ पे सारी जिम्मेदारियाँ ऐसे थोप दी गई हैं, मतलब जैसे मैं इस घर की मेड हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ करा और जेठानी आराम से सोती थी, उनके बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स बनाना, सब कुछ करती थी। आने के बाद भी उन्हें खाना खिलाना, उनका स्कूल का होमवर्क कराना, ट्यूशन का वर्क कराना, मतलब सब कुछ करती थी कि तब तक मेरे बेबी नहीं हुए। और मेरे बेबी होने के बाद भी ऐसे की ऐसी स्थिति बनी रही। और उसके बाद मेरी देवरानी की शादी होती है, और जो कि उस देवरानी पे कोई भी किसी काम का लोड है ही नहीं है। सारा मतलब उसका भी अब मैं ही देखती हूँ, वो भी खाना बेड पे बैठे बैठे खाती है। और यहाँ तक कि जो मेरी सास है उन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी लेके अपनी जेठानी के पास में दे दी है और देवरानी को दे दी है और मुझे नहीं दी गई है। तो मैं क्या करूँ, मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। वो कह रही है आप समझ नहीं सकते कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। तो डियर देखो, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से बात करिए। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं कहते हैं। कहते मेरे लिए फैमिली भी उतनी ही है जितनी तुम हो। तो देखो ऐसे बात नहीं बनती है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, कभी कभी उंगली टेढ़ी कर लेनी पड़ती है। और ऐसी सास भी किस काम की जो मतलब अपनी बहुओं में फ़र्क करे। एक बहू को इतना मान सम्मान और एक बहू को बिल्कुल नौकर का जैसा बर्ताव करा जाए। आप ना सच्ची बताओ, आपसे जितना काम हो उतना करो। स्टार्टिंग से ही आपको नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये, स्टार्टिंग से ही आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सारा वर्कलोड अपने ऊपर ले लेते हैं शर्म के मारे कि क्या कहेंगे ये सब क्या बोलेंगे, हमारी फैमिली है। लेकिन वो उस चीज़ को ना ये सोचते कि अब ये इसी का अधिकार है, यही करेगी, चाहे मरे जिए कुछ भी करे यही करेगी। इन्होंने बहुत कुछ लिखा कि मेरे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे इतना काम करने का वो हुआ, इतना काम किया मैंने, बल्कि जो मेरी कैपेसिटी में नहीं था फिर बहुत किया। और डिलीवरी होने के बाद भी बहुत काम किया, जो कि मतलब 15 दिन 20 दिन मुश्किल से क्या बोल रही हैं कि मैंने मतलब जिस दिन हवन होता है उस दिन तक आराम किया, उसके बाद छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए और 20 दिन बाद तो प्रॉपर किचन संभाल लिया। इनका कहना ये है। प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी भी बहुत केयर ज़रूरत होती है, केयर की, कि हमें सर्दी गर्मी से बचना होता है, ठंडे गर्म से बचना होता है, हल्का खाना खाया जाता है। लेकिन पता नहीं कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो मतलब बहू को बहू बना के नहीं बेटी बना के रहती है। और बोल रही थी कि अपनी बेटी का वो इतना ध्यान रखती हैं, उनकी बेटी को अभी बेबी बॉय हुआ है और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि तू काम नहीं करेगी, तेरी सास करे या ना करे। तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। तो आपको पता है अपने लिए एक्शन खुद लेना होगा। जब कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको जूते की नोक पे समझे, तो आपको ना अपने लिए एक्शन खुद लेना पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होगा ना, तो कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। ठीक है, पहले अपने लिए खड़ा होना सीखो, तब किसी और से उम्मीद करना। सॉरी मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन यही आज की सच्चाई है, यही आज का दस्तूर हो गया है कि दुनिया वाले ना जो सीधे होते हैं, जो अपने आप को समर्पण कर देते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। और जो किसी काम का नहीं है ना, उसकी वैल्यू दुनिया करती है। तो इसीलिए साफ कहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, अपने लिए स्टैंड उठाओ, उनको जवाब दो कि भाई इतना मुझसे नहीं होगा, तुम्हारा काम है, तुम्हारे बच्चे तुम संभालो, मैं अपना देख लूँगी, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अच्छे से निभाऊंगी। अब तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम देखो, मेरे भी खुद के 2 बच्चे, मुझे उनको भी देखना है। आप ये करके देखो और फिर मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मायके वालों के सामने रहोगी 2 दिन के लिए, हस्बैंड के सामने रहोगी, हस्बैंड आपके बोलेंगे नहीं और आपकी कोई सुनता नहीं है,
इससे कोई फ़ायदा नहीं है, रोग आके भी फिर भी तुम्हें वहीं रहना है। इसीलिए अपने लिए स्टैंड उठाओ, अपनी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में खुद बनाओ, तो दूसरों पे ज़्यादा वो भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि। और फिर देखना सब कैसे लाइन पे आते हैं। तो बस आई होप आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, या आप सभी को भी, किसी को भी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सभी के परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे।